हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी स्टोरी ड्रीम लवर प्लस हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न स्टोरी के पार्ट 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने अपनी पिछली स्टोरी में देखा था कि अंकल जो है वो बोलते हैं वो कि तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तो मैं तुम्हारी शादी जान के साथ नहीं करने वाला, तुम्हारा पैर मैटर नहीं करता है मेरे सामने, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करवाऊंगा। बट ये वो जो है वो भी अपने फैसले पे अटल होता है। तो हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कुछ ईबो है वो अंकल को बोलता है कि अंकल आप मुझे कुछ भी कर लीजिए, क्यों ना मुझे कितना भी मार ले, बट मैं जान से प्यार करता हूँ, मैं जान से ही प्यार करता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। चाहे वो लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, बट जान के सामने कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकती। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हारा भाई जो है वो शादी नहीं कर सकता है, वो ना एक सोल्जर है और सोल्जर्स वो उसने प्रतिज्ञा लेनी है कि वो कभी शादी नहीं करेगा, वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगा, वो सिर्फ घुसू के लिए लड़ेगा, हमेशा उसकी रखवाली करने के लिए लड़ेगा। बल्कि जिवेंजुन जो होते हैं वो जा रहे होते हैं अंकल को बोलने के लिए, क्योंकि वो शादी करना चाहता है, बट वो एक लड़के से शादी करना चाहता है जो उसके साथ रह के वो एक सोल्जर बने। बट जब वो सुनते हैं कि अंकल ने उसको ये प्रतिज्ञा लेने के लिए बोला है कि वो अपनी इस ज़िंदगी में कभी किसी से ना प्यार करेंगे, ना शादी करेंगे, तो वो शॉक हो जाते हैं और उसके पीछे ही जंगशा भी खड़ा हुआ है, या बातें सब सुन रहा होता है, और वो धीरे से जो है जेवेज उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसको बोलता है कोई बात नहीं, तुम अंकल की बात मान लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब इतना मेरा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है कि वो तुम्हें तुम्हारे अंकल के खिलाफ जाने के लिए बोले। बट जंग जेवेजुन जो है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अंकल से कोई बात बिना बात किए वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है फाइनली हमारे जो जेवेजुन है और जंगशा की लव स्टोरी अंकल ने पहले ही इनकम्प्लीट कर दी, उनकी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि अब जेवेजुन को एक प्रतिज्ञा लेनी। हम देखते हैं कि जेवेजुन खड़े होते हैं अपने 3000 रूल की दीवार के सामने खड़े, वॉल के सामने खड़े होते हैं, और वहाँ पे वो प्रतिज्ञा लेते हैं। उसके अंकल उसको बोलते हैं कि तुम कसम खाओ कि आज से तुम किसी से प्यार नहीं करोगे, तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं आएंगी, तुम सिर्फ एक अच्छे सोल्जर और एक हंटर बन के अपनी लाइफ हमेशा इस घुसू के लिए ही जियोगे। तो वो प्रतिज्ञा लेता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है। और ये दूर खड़ा ये जो है जंगशा भी ये कसम खा लेता है कि वो कभी भी किसी से शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जेवेजुन से ही प्यार करेगा। तो ये बातें ना जेवेजुन जो है वो सुन रहा होता है और महसूस भी कर रहा होता है कि जंगशा उसके पीछे ही खड़ा भी ये प्रतिज्ञा ले रहा है, बट जो मैं ले रहा हूँ वो उसको उल्टा बोले जा रहा है। बट वो भी ये कसम खा रहा है कि वो मुझसे एक बार उनको उनके दिल में ना उन्होंने कसम तो खा ली थी, बट उनके दिल में ना जंगशा के लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया होता है, क्योंकि वो उसका जो प्यार होता है वो प्योर होता है। वो उसके सामने दीवार बन के खड़ा नहीं होता कि नहीं तुम्हें मुझसे शादी करनी ही करनी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने एल्डर्स के खिलाफ जाओ, ऐसा उसको कुछ नहीं बोलता। बस उसको ये बोलता है कि तुम करो अपने अंकल के लिए। तो ईवो को बोला जाता है कि देखो, तुम्हारे भाई ने प्रतिज्ञा लेके लिए, अब तुम्हें भी अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनती है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम घुसू को एक वारिस दो जो हमारे ख़ानदान को, लोलैंड्स के ख़ानदान को आगे बढ़ा सके। बट ईवो जो है वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मेरी वाइफ़, मेरी क्वीन, मेरी ज़िंदगी, मेरा जो भी बनेगा वो सिर्फ़ ज़ान होगा और कोई नहीं। मैं ज़ान की जगह पे किसी लड़की को भी नहीं रख सकता। तो उसको एक एल्डर जो होता है वहाँ पे लेंस का, तो वो बोलता है कि तुम एक कॉन्कुबाइन रख लो। तो वो बोलता है कॉन्कुबाइन मैं अपने जान की जगह अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं दूँगा। मैं मेरे मेरे अलावा जान को और जान के अलावा मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ जान से प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं। तो ईवो जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो जो सब होते लैंड अंडर्स वो परेशान हो जाते हैं और ईवो को टॉर्चर करने लगते हैं। उसको बहुत ज़्यादा मतलब मारते, इतना मारते कि उसके मुँह से खून आने लगता है। उसकी पूरी बॉडी को लहूलुहान कर देते हैं। बट ईवो के मुँह से ज़ान का नाम 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाता। वो बोलते हैं कि सिर्फ़ मैं ज़ान से प्यार करता हूँ, मैं ज़ान से ही शादी करूँगा। बहुत ज़्यादा मार पड़ती है उसको। खाना उसको बोला जाता है कि अंधेरे रूम में, उसका अंकल बोलते हैं कि इसको अंधेरे रूम में बंद कर दो, उसको खाना-पीना मत दो। तो 2 हफ़्ते तक उसको खाना-पीना रोशनी कुछ भी नहीं देखता, बट वो उसको ना हर दिन टॉर्चर किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको पनिश किया जाता है रूल्स तोड़ने के लिए। बट वो नहीं मानता। वो कुछ भी उसको लगता है, बस उसका भाई भी उसको समझाता है कि तुमने शादी कर लो ना तो क्या हो जाएगा। बोलता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने जान से वादा किया है, मैं जान को धोखा नहीं दे सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो जेवेदुन जो है उसके पास जाके बोलते हैं कि मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी जंगशा से प्यार करता हूँ। तो वो जो है वो बोलता है कि आपके आप में हिम्मत है अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए? नहीं है ना? तो अब जाइए यहाँ से। बोलता है कि तुम बेमौत मारे जाओगे जान के लिए। तो वो बोलता है हाँ, तो मैं मर जाऊँगा, अपने जान का नाम लेते-लेते ही मरूँगा ना, आपको मेरी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जेवेदुन जो होते हैं उनको अपने भाई की फ़िक्र होती है, वो बहुत ज़्यादा रो देते हैं। वो बोलते हैं कि अंकल बहुत ज़िद्दी हैं, वो नहीं मानेंगे। तो वो बोलता है कि माने या नहीं माने मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जान से ही प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा। तो सब परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं अब क्या करूँ? सेबेचुन जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और चुपके-चुपके जंगशा से मिलते हैं। तो बोलते हैं जंगशा को कि तुम अपने भाई को समझाओ। तो वो बोलता है कि अपने भाई को क्या समझाऊँ? वो मेरी बात नहीं सुनेगा। फिर भी जो है
जंगसा बोलता है कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा। तो वो जंगसा जो है वो घर जाता है और वो जान को सब कुछ बोल देता है, सारी सिचुएशन बोल देता है कि उसके अंकल नहीं मान रहे। बट जान जो है वो बोलता है कि मुझे ना ईवो के पास जाना है। और जब वो ईवो के पास जाते हैं ना तो तब ईवो की वो हालत में चुपके से आया होता है। जवेद ने उनको रास्ता दिखाया होता है उस कोठरी में जाने का जहाँ पे ईवो को बंदी बना के रखा गया होता है। तो जब जान वहाँ जाता है और ईवो जान को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और ऐसा लगता है ना कि ईवो के ना दिल में और मतलब उसको इतने थोड़ा भी मतलब उसको लगता ही नहीं कि वो भूखा है, उसको मतलब जान आ जाती है उसकी जान में। तो वो जाके ना ईवो जान जो है वो ज़ोर से जाके ईवो को हग कर लेता है और बोलता है ईवो को, ये तुमने अपनी हालत क्या बना ली है? वो बोलता है कि नहीं, मैं ना तुमसे सिर्फ शादी करूँगा, तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे तुम मुझसे शादी करोगे? वो बोलता है हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बट तुम ना अपनी हालत क्यों बना रखी है? तुम मान जाओ ना, अंकल तुम्हारे क्या बोलते हैं? वो बोलते कि वो तुम बोलते तो जान ईवो बोलता है जान को कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। वो तो बोलता है जान बोलता है कि नहीं, हम अपनी ना इस लड़ाई को ना आखिरी दम तक लड़ेंगे। देखना मैं कल ना अब मैं जा रहा हूँ, मुझे भी जाना होगा जंगशा के साथ घर। मैं कल तुमसे पक्का मिलने प्रॉमिस वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो जो जंगशा ये बात सब बातें सुनते हैं वो बोलता है कि तुम जान तुम पागल हो गए। और वो अपने भाई को घर ले जाके ना रूम में बंद कर देता है कि वो ईवो से ना मिल पाए और ईवो कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। अब दोनों बेचारे पनिश हो रहे होते हैं, जान वहाँ बंद है, ईवो यहाँ कैद है। तो ये खबर ना लेंस का कोई जाके ना एक लेंस के बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एल्डर होते हैं। वो मतलब एक कुटिया में रहते हैं, एक अलग सी जगह पे रह के ना वहाँ पे वो कुछ तंत्र मंत्र वो कुछ ऐसा जादू वादू सीख कर रहे होते हैं वहाँ पे। और बहुत पुराने उनके होते हैं, वो बुज़ुर्ग होते हैं। तो वो उनको जब ये खबर जाती है कि इबो को ऐसे टॉर्चर किया जाता है तो वो वहाँ पे आते हैं। तो सब उनकी रिस्पेक्ट में हो जाता है, खड़े हो जाते हैं और उनको वो करते हैं। तो वो वहाँ के आके बैठ के बोलते हैं कि उस लड़के को लाया जाए जिसको आप इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो। तो वहाँ पे ईवो को लाया जाता है। तो ईवो से पूछता है वो एल्डर कि तुम क्या चाहते हो? वो बोलता है कि मैं सिर्फ़ जान से प्यार करता हूँ और जान से ही शादी करना चाहता हूँ। तो जो वो एल्डर है वो बोलता है ठीक है, तुम्हारी शादी मैं जान से करवाऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। बट तुम्हें उसके लिए कुछ शर्तें मानोगे? तो वो बोलता है हाँ, वो उसको बोलता है कि तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूँगा। वो बोलता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बट मुझे सिर्फ़ जान से शादी करनी है। तो वो उसको बोलता है ठीक है, तुम मुझसे कल तुम मुझसे मिलने मेरी कुटिया में आओगे, मैं तुम्हें अपने 2 शिष्यों को भेजूँगा जो तुम्हें लेने आएँगे। तो उसको बोलता है ठीक है। तो जो वो लैंड लॉर्ड वहाँ से होता है वो चला जाता है और अंकल चिरन को से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बट वो उनको कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि वो उनके बहुत बड़े एल्डर होते हैं। तो वो उनको कुछ नहीं बोल पाते, वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि ईवो जो है उसको कोई भी टॉर्चर नहीं किया जाता, उसको अच्छे से खाना-पीना, उसको मेडिसिन दी जाती है। उसका भाई जो उसकी सारी इंजरी को हील करता है और उसको मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। वहाँ जान को भी खबर पहुँच जाती है कि उसकी शादी ईवो से होने वाली है। तो ईवो कुछ अपना वो बटरफ्लाइज़ भेजता है और वो जान के पास जाती है। तो जान को पता चल जाता है कि अभी ईवो ठीक है। तो किसी ने उसकी मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन कुछ उसको पता चल जाती है। तो ईवो जो है वो अपने उन्हीं एल्डर से मिलने जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको एल्डर बोलता है कि तुम्हें मेरा एक काम कर। तो जो हमें दिखाते हैं जो ईवो है वो अपने उस एल्डर के पास पहुँच गए होते हैं उनके 2 शिष्यों के साथ। तो वो एल्डर उसको बोलता है कि आओ। तो वो उसको बोलता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया? तो वो बोलता है कि तुम्हें अगर जान से शादी करनी है तो तुम्हें उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा। वो बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल चाहते हैं कि तुम उनके ख़ानदान को वारिस हो। तो वो बोलता है हाँ, बट मैं किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैं कोई कंकुबाइन नहीं रह सकता क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जान से प्यार करता हूँ। वो उसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जान से ही शादी करो, तुम्हें कोई कंकुबाइन रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस लड़के से तुम शादी करोगे वो लड़का एक बेबी को जन्म देगा। तो जो ईवो है वो शॉक हो जाता है, एक बेबी को जन्म जान कैसे एक बेबी को जन्म दे सकता है? वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसको बोलते हैं कि हाँ, जब तुम्हारी और ईवो की शादी हो जाएगी, सॉरी, जब वो एल्डर बोलते हैं कि जब तुम्हारी और जान की शादी हो जाएगी तो मैं उसको कुछ तुम उसको मेरे पास लेकर आना या मैं वहाँ पे आ जाऊँगा तुम्हें शादी पे आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं उसको वहाँ पर कुछ तुम्हें कुछ जड़ी-बूटीज़ दूँगा, तुम्हें वो उसको 1 हफ़्ते तक खिलानी है। तो उसके बाद मैं उसको एक वरदान दूँगा जिसकी वज़ह से वो एक वर्म अडॉप्ट करेगा और उसको ना बेबी भी होगा, उसको अपने एक बेबी को जन्म देगा जो बेबी इस घुसू पर आने वाली मुसीबतों को, जो इसमें बहुत सारी महामारी बीमारियाँ फैलने वाली हैं, उनसे बचाएगा वो लड़का। क्योंकि उसमें इतनी शक्तियाँ होंगी, उसमें ताकतें होंगी, तो तुम दोनों की ताकतों से मिलकर वो लड़का बच्चा बना हुआ होगा, तो वो इस घुसू को उन सब चीज़ों से, उन सब खतरों से बचाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका और जान का एक बेबी भी होगा। जब ना वो इमेजिन करने लगता है कि उसकी शादी होगी, उनका एक बेबी होगा, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश होगी। अंकल खुश होंगे, भाई खुश होंगे, सब खुश होंगे, सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
ईवो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उस लैंड एल्डर को थैंक्स बोल के वहाँ से आ जाता है। तो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं है, अब तुम घर जाओ। तो जो ईवो है वो घर आ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो सब उसको बोलते हैं कि तुम्हें लैंड एल्डर ने क्या बोला? वो बोलता है कुछ नहीं, ऐसा कुछ पैसा नहीं था, बस मुझे उन्होंने ये बोला कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगा, ये सब कुछ। तो अपने भाई को बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो कुछ दिनों के बाद जो है ईवो के फैमिली मेंबर्स, ईवो का भाई, ईवो के अंकल जो हैं वो जाते हैं जान के घर। तो वहाँ पे जान का ना रिश्ता मांगते हैं उसके मॉम डैड से। तो वो हाँ कर देते हैं। तो ईवो के घर वाले जो है वो हाँ कर देते हैं, क्योंकि उसकी मम्मा को पता होता है कि ईवो और जान एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि वो बचपन से जानती थी उसकी मम्मा उसकी फ्रेंड होती है। तो उनको सब कुछ मतलब सिचुएशन का पहले ही पता होता है, तो वो हाँ कर देते हैं। तो वो फिर 1 वीक के बाद ना जान और ईवो की शादी होने वाली है। तो अंकल चरण जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो वहाँ पे आते हैं अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ना एक प्लान बनाते हैं कि हम ना ईज़ान की जैसे ही शादी होगी तो हम ईज़ान को ना मार देंगे, मतलब उसका मर्डर कर देंगे। कि तब फिर जब जान जान मर जाएगा तो हम ऐसे दिखाएँगे कि जान को ना किसी ने जान को मार दिया दुश्मनी की वजह से। फिर ईवो जो है वो मजबूर हो जाएगा और वो फिर किसी लड़की से शादी करेगा और हमारे लैंड्स को एक वारिस बन जाएगा। यहाँ पे ना जो अंकल चरण होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलबी बन जाते हैं। वो अपने वंश को आगे चलाने के लिए ना किसी की प्यार की कुर्बानी देते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई किसी से प्यार करना, मतलब बिल्कुल वो हार्टलेस पर्सन बन गए होते हैं वहाँ पर। तो मुझे ना मतलब अंकल चरण बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनको ना समझना चाहिए था उनकी फीलिंग्स को, उनके प्यार को। बट शायद उन्होंने खुद कभी किसी से प्यार नहीं किया और कभी शादी नहीं की, तो शायद उनको कुछ इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं था। बट ये बात किसी को नहीं पता होती। इनमें कुछ अंकल चरण के कुछ 4-5 साथी होते हैं, इन्होंने अंकल चरण का साथ दिया होता है ये सब कार्य करने के लिए। तो 1 वीक के बाद ना ईवो पहुँचता है अपनी दुल्हन को लाने के लिए, यानी जान के घर पे। तो जान सुनता है कि ईवो आ गया, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ईवो को देखने के लिए। जब ईवो एक्साइटेड होता है जान को देखने के लिए और जान एक्साइटेड होता है ईवो को देखने के लिए। वो फिर जो ईवो है जान जो है वो यान्नी को बोलता है, जान जो है यान्नी को बोलता है, दीदी प्लीज़ मुझे जल्दी से रेडी करो ना, मुझे अपने ग्रूम को देखना है, अपने ईवो को देखना है। तो बोलती है हाँ, हाँ तुम देख लेना, बट अब तुम उसी के तो होने वाले हो। तो अपना बहुत ज़्यादा पाउटी सा फेस बना के बोलता है, जिज्जे प्लीज़ मुझे चिढ़ाना बंद करो ना, मुझे ना सच में ईवो को देखना है, प्लीज़ अब जाके बोलो कि मुझे वो कैसा लग रहा है। तो उसको बोलता है तुम्हारा मीवो ना बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है, ठीक है तुम उसको आगे खुद ही देख लेना। तो वो जान जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसको ना मिचमिची मची हुई थी कि वो कब जाके ना ईवो को देखे, और ईवो वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो जो है वो अपने स्टेज पे बैठा हो और मतलब वेट कर रहा होता है जान का, तो जान वहाँ से आता है। वो रेड कलर के रूफ लगा के बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा प्रिटी, और उसके चेहरे पे एक स्कार्फ जैसा होता है ढका हुआ उसका चेहरा, बट वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है। और जो ईवो है ना वो बिल्कुल ना टकाटक ना जान को ही देखा जा रहा होता है, और ना इधर देखते ना उधर देखते, बस सिर्फ जान को देख रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिटी होता है, इतना ज़्यादा क्यूट होता है। और जान के पेट में ना बटरफ्लाई उड़ रही होती है, क्योंकि जब वो ईवो को देखता है कि उसने भी ना सेम रेड कलर के कपड़े पहने हुए, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तो जब जान है वो ईवो को देख देख के ना पागल हुए जा रहा होता है, और वो धीरे से बोलता है निहालिनी को, जीजे प्लीज़ जल्दी चलो ना। तो बोलता है इसको, तुम एक इस टाइम ना ब्राइड हो, ठीक है, तुम धीरे धीरे चलो, ठीक है, तो तुम ना किसी की वाइफ किसी की क्वीन बनने वाले हो, तो चुपचाप चलो, ठीक है। बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, बट थोड़ा तेज़ चलो कि प्लीज़ मुझे ईवो के पास आना है। बोलती है हाँ मैं ले जा रही हूँ तुम्हें ईवो के पास। तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड, इतना ज़्यादा जल्दी क्यों मचा रहे हो? बाकी जो ईवो के फ्रेंड्स होते हैं वो हँस रहे होते हैं, सॉरी जान के फ्रेंड्स होते हैं वो हँस रहे होते हैं और उसकी चुम्टियाँ काट रहे होते हैं। तो जान बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत छेड़ो, ये मुझे देख रहे हैं। बोलते हैं हाँ हाँ तुम्हें तो ईवो देख रहे हैं, अब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बोलते क्या हो गया, मतलब तो ईवो ज़रा पाउटी पाउटी फेस बना के ना बहुत ज़्यादा उड़ता है। फिर जाके ना जब यानली उसके फ्रेंड्स जो है उनके उसके मामा पापा के साथ गए थे, फिर ईवो के पापा आगे आते हैं, और वो सॉरी जान के पापा आगे आते हैं और वो ईवो के हाथ में जान का हाथ दे देते हैं। और वो जान जो है फिर वहाँ पे जो प्रीस्ट होता है वो उनको शादी की वॉव्स लेता है। वो फिर अर्थ को सन को मून को सबको बो करते हैं, मतलब उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद अपने एल्डर्स को बो करते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे को बो करते हैं। फिर सब उनको मतलब जो ईवो है वो जान के हाथ में रिंग पहनाता है, और सब उनको बोलते हैं कि अब तुम एक दूसरे को किस करो। तो जो ईवो है वो जल्दी से ना सॉरी जो जान है ना जल्दी से जाके ना ईवो के लिप्स पे किस कर लेता है, और बहुत ज़्यादा टाइटली, बहुत ज़्यादा पहले तो सॉफ्ट किस करता है, बहुत ज़्यादा रूड और बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। तो सब बोलते हैं, ईवो बोलता है जान को कि वो थोड़ा सा पुश करता है और बोलता है छोड़ो। फिर जब जान उसको छोड़ता है तो बोलता है क्या तुम्हें क्या हो गया, तुम पूरी दुनिया में देख रही हो। तो बोलते हैं देखने तो तुम मेरे हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हें तुम्हारा कुछ भी करूँ। तो बोलते हैं हाँ हाँ रूम में जाके कर लेना, अभी नहीं, अभी हम गेस्ट को अटेंड कर लेते हैं। बट अंकल चरण जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते अज़ान को एक्सेप्ट करना, बट वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हुए होते हैं। तो जो वो एल्डर होते हैं ईवो के,
लेंस के एल्डर्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और जान को आशीर्वाद देते हैं और वो ईबो को इशारा करके दिखा देते हैं कि मैंने इसको ना वो वरदान दे दिया है कि ये एक बेबी को अडॉप्ट मतलब सॉरी एक वो बेबी वो अडॉप्ट कर सकता है, ये बेबी को जन्म दे सकता है। तो सॉरी ईबो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसको तसल्ली मिल जाती है कि वो एक वारिस देगा लेंस को। फिर वो ईबो उसको सॉरी वो एल्डर होता है वो ईबो और जान को आशीर्वाद देने के बाद ईबो को बोलता है कि तुम मेरे साथ 2 मिनट आओ, तो उसको फिर वो एक मेडिसिन एक जड़ी बूटी देता है और बोलता है कि तुम्हें 1 हफ्ते तक ये जान को कंटिन्यूसली लेनी होगी। ध्यान रहे कि एक दिन में मिस नहीं होना चाहिए और तुम्हें इसके साथ 24/7 रहना होगा कि ताकि कोई इसको नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि इसमें वो बहुत ज़्यादा वीक होगा और बहुत ज़्यादा इसको ना पेन भी होगा, पर इसको फ़ील नहीं होगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा कि ताकि इसका दिमाग और ध्यान वहाँ बिल्कुल जाए ही नहीं। तो फिर जो ईबो है उनको बोलता है कि ओके मैं ना अपने जान के साथ हमेशा रहूँगा। तो फिर ऐसे ही इनका मेडिसिन चलती रहती है, तो उनकी मतलब अब इनकी वेडिंग नाइट होती है। बट अब हम कल देखेंगे कि इनकी वेडिंग नाइट में क्या होगा, इनकी वेडिंग नाइट कैसी होगी। तब तक के लिए ओके बाय। और अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सॉरी गाइज़ मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं चढ़ा रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, अब मेरी तबीयत ठीक है इसलिए मैं वीडियो चढ़ा रही हूँ। मैं कोशिश करूँ कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो चढ़ाऊँ और हर दिन चढ़ाऊँ। उस तब तक के लिए ओके बाय। और प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी